जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए नए सिरे से कराए जा रहे परिसीमन की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी को छोड़कर यहां की सभी पार्टियां परिसीमन रिपोर्ट का विरोध कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि परिसीमन में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को दरकिनार किया गया। रिपोर्ट में कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय किया गया और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने, उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला 2019 में लिया गया था। मोदी सरकार ने दावा किया था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले नए सिरे से परिसीमन कराया जाएगा। विधानसभा में 90 सीटें होंगी, पीओके की 24 सीटें अलग होंगी, यानी कुल 114 सीटों में से 90 पर चुनाव होंगे। 2020 में परिसीमन कराने की अधिसूचना जारी की गई और अब परिसीमन आयोग ने राज्य विधानसभा की सीमा का नए सिरे से निर्धारण करने की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी है, लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। याचिका में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना पर ही सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि परिसीमन अधिनियम 2022 के तहत परिसीमन आयोग का गठन शक्ति, अधिकार क्षेत्र और अधिकार के बिना किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन और निर्वाचन आयोग से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। पिछले हफ्ते ही परिसीमन आयोग के पैनल ने जम्मू कश्मीर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का काम पूरा किया, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नक्शे को अंतिम रूप दिया। आयोग ने जम्मू क्षेत्र के लिए 6 सीटों को बढ़ाने की सिफारिश की है, जिससे जम्मू संभाग में विधानसभा की सीटों की संख्या 37 से बढ़कर 43 हो जाएगी, जबकि कश्मीर संभाग में सिर्फ 1 सीट बढ़ाई गई है। यहाँ अब 46 की जगह 47 सीटें निर्धारित की गयी। हालांकि रिपोर्ट आने के कुछ दिनों बाद विपक्ष ने प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित बताया और आरोप लगाया कि परिसीमन आयोग ने जमीनी हकीकत को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की सुविधा और आकांक्षाओं की उपेक्षा की है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।